हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टॉपिक वाइज करंट अफेयर में हम करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2022 को। दोस्तों, यहां से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और दोस्त, इस बात का मैं आपको दावा करता हूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। यानी कि मैं आपको कह सकता हूं कि आपका नोबेल पुरस्कार आपके फिंगर टिप्स याद होने वाला है। दोस्त, वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि दोस्त मैं आपको नोबेल पुरस्कार की जितने भी ये आपके व्यक्ति हैं इनसे जैसी भी ट्रिक बनेगी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर याद कराऊंगा। ट्रिक के माध्यम से आपको ऐसे याद कराऊंगा कि आपको फिंगर टिप्स यहीं पर याद हो जाएगा। तो दोस्त देखिए, जो हमारा पहला नोबेल पुरस्कार है ये आपको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भौतिकी के क्षेत्र में या फिजिक्स के क्षेत्र में किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। इसमें तीन व्यक्ति हैं। तीन व्यक्ति में पहले एलन ऑक्सपेट है, जॉन एफ क्लासर है और एंटोन जिलिंगर है। ये तीन व्यक्ति हैं जिनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 का। ठीक है, और दिया क्यों गया है पहले ये देखिए। देखिए इन्होंने क्या किया था, उलझे हुए फोटॉन प्रयोगों पर उनके काम के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन को साबित करना और क्वांटम सूचना विज्ञान के क्षेत्र को विकसित करना, इन्होंने ये कार्य किया है। इसीलिए इनको क्या दिया गया है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं इसको याद करने की ट्रिक की। देखिए ट्रिक से हम इसको कैसे याद करेंगे। देखिए देखिए एंटोन और एलन, यहाँ पर दो नाम है, आप इसको ऐसे रिलेट करिए। एंटोन और एलन क्या है, दो व्यक्ति हैं, या हम कह सकते हैं एलन और एंटोन दो मित्र हैं। और दोनों क्या है, दोनों क्लास में पढ़ते हैं और उनका जो है क्लास में पढ़ते हैं और उनका जो लेक्चर चल रहा है वो किसका चल रहा है, भौतिकी का लेक्चर चल रहा है। किसका, भौतिकी का उनका पीरियड चल रहा है। और दोस्त यहाँ पर एक शब्द आया है ऑक्सपेट। क्या है, ऑक्सपेट। आप इसको ऐसे याद करिए, एक्सपेक्ट। क्या याद करेंगे, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा रखना, किसी से उम्मीद रखना या आशा रखना। ठीक है, और क्लासर, यहाँ पर शब्द है क्लासर, यानी क्लासर से बन जाएगा आपका क्लास। ठीक है, और यहाँ पर एंटोन और एलेन दो मित्र हैं, दोनों क्लास में बैठे हैं और उनका भौतिकी का पीरियड चल रहा है और दोनों को एक दूसरे से एक्सपेक्ट है कि एक दूसरे को दोनों बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एग्जाम में एक दूसरे की हेल्प नहीं करी और वे दोनों फेल हो गए। ठीक है, आप एलन एक्सपेक्ट से याद रखेंगे, एलन एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट यानी कि किसी से आशा रखना। किससे आशा रखते थे दोनों, एलन और एंटोन आपस में मित्र थे और दोनों आपस में क्या रखते थे, एक दूसरे से यह आशा रखते थे कि एक दूसरे की एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्लास में जो है ये बातें चल रही थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये याद हो गया होगा। याद कैसे रखेंगे, मैंने बताया एलन और एंटोन क्या है, दोस्त है और दोनों किसका बात कर रहे हैं, क्लास में फिजिक्स के जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा इम्पोर्टेंट नोबेल पुरस्कार है वो है रसायन विज्ञान में, यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको जो है आपका नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए एक तो है आपका कैरोलिन बटोटर्जी और मोर्टेन मेल्डन और बेरी सारप्लैश। ये तीन व्यक्ति हैं जिनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 का। और दिया क्यों गया है पहले ये देखिए। क्लिक केमिस्ट्री और बायोथर्गोनल केमिस्ट्री की नींव की स्थापना के लिए और रसायन विज्ञान को कार्यात्मक युग में भी ले गए, इसलिए इनको क्या दिया गया है, इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये तो हो गए ये व्यक्ति तीनों। अब बात करते हैं इनको याद करने की ट्रिक की। क्या करते हैं, बात करते हैं इनको याद करने की ट्रिक की कि हम इनको कैसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है मोर्टन। देखिए मोर्टन नाम का एक लड़का था। कौन था, ध्यान से सुनिए इस कहानी को, आपके याद हो जाएगा यहीं पे ही। मोर्टन नाम का एक लड़का था। ठीक है, वो रास्ते में जा रहा था। क्या जा रहा था, रास्ते में मोर्टन जा रहा था और उसको क्या मिला, उसको एक मेडल मिला। रास्ते में जो है एक पड़ा हुआ उसे क्या मिला, मेडल मिला। ओहो, जब इसके मेडल मिल गया तो इसने क्या किया, इसने इस मेडल को उठा लिया। ठीक है, और मेडल को उठा के जो है ये अपने घर ले आया। कहां पर ले आया, घर ले आया। कौन, मोर्टन। ठीक है, मोर्टन को मिला मेडल और मेडल को उठा के वो अपने घर ले आया। ठीक है, और घर ले आने के बाद जब इसने इसको मेडल को हाथों में लेकर देखा तो वो एक शार्प था।
शार्प, देखिए शार्प, शार्प का मतलब क्या होता है, तेज यानी कि धारदार, उसके जो कोने थे वो बहुत धारदार थे, ठीक है। शार्पलेस, शार्पलेस से याद रखेंगे। और मेल्डन, मेल्डन यानी कि मेडल, ठीक है। और जो ये आपका मोर्टन है, ये पहले मेडल मिला इसको, और मेडल लेने के बाद ये घर आया और इसने देखा कि इसके जो है बहुत शार्प है, तो इसने सोचा कि इसको मैं शार्पलेस बना दूं। शार्पलेस कैसे बन जाएगा, इसने क्या किया, इसने इस मेडल को जो है, इसने इस मेडल को एक डब्बे में डाल दिया, इस डब्बे में डाल दिया जिसमें थी कैरोसिन। क्या थी, कैरोसिन। कैरोसिन किसको बोलते हैं, मिट्टी के तेल को बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही इसने कैरोसिन में इस मेडल को डाला तो इसकी शार्पनेस क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। आप ये ट्रिक याद रखेंगे, कैसे रखेंगे मैंने आपको बताया है, देखिए रसायन यानी कि केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। और कैरोलिन, कैरोलिन यानी मैंने आपको बताया कैरोसिन, ठीक है। और मोर्टन मेल्डन, मोर्टन को क्या मिला, एक मेडल मिला, उस मेडल को लेकर जो है वो घर चला गया। और मेडल कैसा था, मेडल बहुत शार्प था, तो उसने उसको शार्पलेस बनाने के लिए क्या किया, कैरोसिन के डब्बे में डाल दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ट्रिक पसंद आई होगी और आपके याद भी हो गई होगी, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद में जो जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन 100% बन जाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो हमारा नोबेल पुरस्कार है यह चिकित्सा के क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में किसको दिया गया है, स्वंते पाबो। कहाँ के हैं, ये स्वीडन के रहने वाले हैं स्वंते पाबो, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और क्यों दिया गया है, देखिए विलुप्त तो हो रहे होमिनिड जीनोम और मनुष्य के विकास पर उनके शोध के लिए। आप ये चित्र देख सकते हैं, ये स्वंते पाबो का चित्र है, आपको साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। अब बात करें इसको याद करने की ट्रिक की, देखिए इसकी जो ट्रिक है वो कैसी है, देखिए यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है स्वंते पाबो, क्या लिखा है, स्वंते। स्वंते में एक शब्द आया है आंत, क्या आया है, आंत। आप इसको उच्चारित करके देखिए, स्वंते, अंते यानी कि आंत, ठीक है। आंत में क्या हुआ, आंत में हो गया इन्फेक्शन, कैसे हो गया, श्वेत, श्वेता, श्वेता का मतलब क्या होता है, आपने हिंदी में सुना होगा, श्वेता का मतलब होता है अपने आप। क्या होता है श्वेता का मतलब, अपने आप, अपने आप होता है, ठीक है। और अपने आप आंतों में क्या हो गया, आंतों में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। और जैसे ही आंतों में इन्फेक्शन होगा तो आप क्या करेंगे, आप एकदम तुरंत चिकित्सा की ओर भागेंगे, या आप दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। तो स्वंते, स्वंते यानी कि आंत में क्या हो गया, अपने आप इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। और इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हमें क्या लेनी पड़ेगी, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी को याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है साहित्य में नोबेल। देखिए अगला जो नोबेल है वो है साहित्य में। साहित्य में नोबेल किसे मिला है, एनी अनोक्सेस। क्या मिला है, एनी अनोक्सेस, जो कि फ्रांस की एक लेखिका है, इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप यहाँ पर इनका चित्र देख सकते हैं, बड़ी ही टेंशन में है, ठीक है। देखिए, और दिया क्यों गया है वो देखिए, उस बहादुरी और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की उत्पत्ति, अलगाव और सामूहिक प्रतिबंधों को प्रकट करती है, इसीलिए इनको क्या दिया गया है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है दोस्त, याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की। देखिए ट्रिक कैसे बनेगी इसकी, यहाँ पर एक शब्द आया है अनोक्सेस, आपने एक शब्द सुना होगा अनक्सिटी, क्या सुना होगा, इसको हम एंजाइटी भी बोलते हैं, ठीक है। और एंजाइटी का मतलब क्या होता है, चिंता, क्या होता है, चिंता करना होता है किसी चीज की, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए एनी, एनी कोई लड़की है, ठीक है, एनी ये लड़की है, ठीक है। एनी को क्या है, आप इसका फेस देख सकते हैं, इसको बहुत क्या है, चिंता हो रही है। चिंता कैसी हो रही है, इसको चिंता हो रही है कि इसको नोबेल पुरस्कार क्या पता मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको ये चिंता हो रही है, ठीक है। तो एनी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और क्यों नहीं है, क्योंकि उसको साहित्य का नोबेल मिल चुका है, ठीक है। एनी, एनी मतलब एनी को क्या हो गई, अनेक्सेस, यानी कि उसको चिंता हो गई है। चिंता कैसी हो रही है कि क्या पता उसको साहित्य का नोबेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको साहित्य का नोबेल मिल चुका है, ठीक है। आप ऐसे याद रखेंगे, एनी अनोक्सेस को किसके लिए आपका पुरस्कार दिया गया है नोबेल, ये दिया गया है साहित्य के लिए, ठीक है, लिटरेचर के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 का, ठीक है दोस्त, याद रखेंगे। आगे देखिए, आगे जो हमारा नोबेल पुरस्कार आता है ये आता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, क्या है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया है, देखिए नोबेल पुरस्कार बेन एस बर्नाके को, डगलस डब्ल्यू डायमंड को और
एचिफ एच डाइविग, देखिए एलिफ एलिफ एच डाइविग, इनको जो है दिया गया है आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अब याद करते हैं इसको ट्रिक से। देखिए याद करने की ट्रिक कैसी है, देखिए ट्रिक, देखिए यहां पर एक शब्द आया है बर्न, क्या आया है बर्न, बर्न, बर्न से याद रखेंगे, बर्न का मतलब होता है जलना, क्या होता है जलना। और डायमंड का मतलब क्या होता है हीरा, क्या होता है डायमंड का मतलब होता है हीरा। ठीक है, और डाइविग, देखिए यहाँ पर एक शब्द है विग, विग यानी कि हम इसको कह सकते हैं विंग, विंग, और विंग का मतलब क्या होते हैं पंख होते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए ट्रिक क्या बनी, देखिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का मतलब होता है पैसे से, किससे होता है पैसे से। अगर किसी के पास हीरा आ जाए, क्या आ जाए हीरा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसके पास हीरा आ गया तो हीरा आने के बाद क्या होगा, सब लोग उससे क्या करेंगे बर्न करेंगे, बेएस बर्ना के, यानी कि सब लोग उससे बर्न करेंगे, यानी कि सब लोग उससे जलेंगे कि भाई इसके पास पता नहीं कहां से पैसा आ गया है, इसलिए सब लोग उससे क्या करेंगे जलना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे ही जलना शुरू करेंगे और जिसके पास पैसा आएगा वो क्या होगा, उसके मानो पंख निकल आएंगे, क्या निकल आएंगे उसके उसके पंख निकल आएंगे, और वो आसमान में जो है क्या करेगा फ्लाई करता हुआ इधर उधर घूमता रहेगा, कि सोचता रहेगा कि मेरे पास तो क्या पता क्या माया दौलत आ गई है, तो उसके क्या लग जाएंगे पंख लग जाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक जो है इसके याद करने की है। ट्रिक कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, हमें या क्या करना है, हमें आपको याद कराना है, हमारा आपका उद्देश्य क्या है, याद कराने का है। ठीक है, देखिए 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 आपका यहाँ पर वैन एस बर्नाके, बर्नाके यानी कि बर्न, बर्न कौन करेगा, जो लोग जिस दूसरे से चिढ़ेंगे, यानी कि जिसके पास पैसा होगा उससे क्या करेंगे बर्न करेंगे। और डायमंड का मतलब क्या होता है हीरा। ठीक है, हीरा आने के बाद आपसे लोग क्या करेंगे बर्न करेंगे, और आप क्या करेंगे आप आसमान में उड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को ट्रिक समझ में आ रही होगी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्त वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शांति का नोबेल। देखिए शांति का नोबेल किसको दिया गया है, एलेस बेलियात्स्की, और एक संस्था है रूस की मेमोरियल मानवाधिकार संगठन, ये संगठन रूस का है जिसको दिया गया है शांति का नोबेल। ठीक है, और एक है आपका नागरिक स्वतंत्रता मानवाधिकार संगठन केंद्र, ये कहाँ का है, ये यूक्रेन का है। ठीक है, ये दो संस्थाएं हैं जिनको शांति का नोबेल दिया गया है, और एलेस बेलियात्स्की एक व्यक्ति है जिनको जो है शांति का नोबेल दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसको याद करने की ट्रिक की। देखिए याद कैसे करेंगे, देखिए याद करने से पहले आप देख लीजिएगा क्यों दिया गया है। देखिए सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को प्रोत्साहित करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, ये इन्होंने काम किया है, इसीलिए इनको शांति का नोबेल दिया गया है। देखिए यह एलेस बेलियात्स्की, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी स्मृति है या इनका फोटो है। ठीक है, देखिए इनको अब बात करते हैं याद करने की ट्रिक की, कैसे हम इसको याद करेंगे। देखिए आपने सुना होगा रूस और यूक्रेन, रूस और यूक्रेन के मध्य क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था। ठीक है, और शांति की जरूरत किसे है, शांति की जरूरत है रूस और यूक्रेन को। ठीक है, रूस और यूक्रेन को क्या है, शांति की जरूरत है, क्योंकि इनमें आपस में मतभेद के कारण इनमें युद्ध चल रहा था। ठीक है, अभी पीछे ही। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं रूस की एक संस्था है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेमोरियल मानवाधिकार संगठन कहाँ की संस्था है जिसे हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है, तो कहाँ की है, रूस की है, और एक आपकी यूक्रेन की है। ठीक है, और आप याद रखेंगे इसको एलेस बेलियात्स्की, इसको आप याद रख सकते हैं, ये भी आपके इंपोर्टेंट व्यक्ति है। ठीक है, ये थे हमारे नोबेल पुरस्कार 2022। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्त इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखना, आपको जो ट्रिक मैंने बताई है आपको सब कुछ यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से, इस बात की आपसे गारंटी है। चलिए दोस्त मिलते हैं अब किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए